अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार के रूप में सौंपो। रोमियो अध्याय 6 वचन 12 से 19। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए गए धार्मिकता के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति से कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। हम अधिक अनुग्रह के लिए पाप करना जारी नहीं रख सकते। प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि रोमियो अध्याय 6 में पापों से उद्धार पाने के बाद धर्मी को कैसे जीना चाहिए। वह यीशु के बपतिस्मा के साथ विश्वास को फिर से स्पष्ट करता है। हमारे पापों को एक ही बार में हमेशा के लिए बपतिस्मा, क्रूस और यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास के द्वारा माफ कर दिया गया था। हम यीशु के बपतिस्मा के बिना परमेश्वर की धार्मिकता और उद्धार से परिपूर्ण नहीं हो सकते। यदि यीशु ने बपतिस्मा लेते समय हमारे सभी पापों को दूर नहीं किया होता, तो हम पापों की माफी प्राप्त करने के बाद यह नहीं कह सकते कि हम धर्मी हैं। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम धर्मी हैं, क्योंकि हमारे सभी पाप यीशु पर पारित किए गए थे, और क्योंकि उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था और हमारे सभी पापों के लिए न्याय किया गया था। रोमियो अध्याय 6 विश्वास के द्वारा उद्धार के धर्मियों के व्यवहारिक जीवन दोनों की शिक्षा देता है। वह कहता है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? वह पिछले भागों में कहता है, परंतु जहां पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उससे भी बहुत अधिक हुआ, कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। रोमियो अध्याय 5 वचन 20 और 21। संसार के पाप परमेश्वर के प्रेम और धार्मिकता से बढ़कर नहीं हो सकते, चाहे वे कितने ही गंभीर क्यों ना हो। सच्चे वचन में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के प्रेम और धार्मिकता के द्वारा हमारे पापों को माफ किया गया। बाइबल कहती है कि हम पापों में बने नहीं रह सकते कि अनुग्रह बहुत हो। भले ही फिर हम जो देह में जीते हैं, उन्होंने पापों की माफी क्यों न पाई हो। कदापि नहीं। हम जब पाप करने के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चले। रोमियो अध्याय 6 वचन 2 से 4। मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हमारी पुरानी देह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ गई। इसका मतलब है कि हम पाप के लिए मर चुके हैं। हमारे सभी पाप यीशु पर पारित हो गए और वह हमारे स्थान पर मर गया। इसलिए यीशु की मृत्यु पाप के प्रति हमारी मृत्यु है। इसलिए हम मृत्यु के बपतिस्मे के द्वारा उसके साथ गाड़े गए। हमारी पुरानी देह को मृत्यु के बपतिस्मा के द्वारा उसके साथ गाड़ी गई थी। प्रभु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और पापियों के स्थान पर खुद क्रूस पर मरा। वह स्वभाव से पारित था, हालांकि उसने पापियों के सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया और उनके स्थान पर उसका न्याय सहा। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? उसे खुद न्याय सहन करने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु हम जो पापी थे उसमें न्याय किए गए, क्योंकि हमने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है। प्रेरित पौलुस ने यीशु के बपतिस्मा पर बहुत जोर दिया। हम यीशु के बपतिस्मा के बारे में भी प्रचार करते हैं। विश्वास योग्य दृष्टिकोण से उसने बपतिस्मा के बारे में प्रचार करना गलत नहीं है। यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा पापियों के पापों को उठा लिया और उनके लिए मर गया, ठीक वैसे जैसे पुराने नियम में पापी बलि पशु के सिर पर अपना हाथ रखने के द्वारा अपने पाप उसके ऊपर पारित करते थे और उसकी बलि चढ़ाते थे।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने परमेश्वर के मेमने यीशु को बपतिस्मा दिया। जब उसने पाप बलि के रूप में बपतिस्मा लिया तो उसने जगत के सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए उसकी मृत्यु हमारी मृत्यु थी और सभी विश्वासियों की मृत्यु थी। यीशु मसीह में बपतिस्मा लेने वाले सभी लोगों को यीशु मसीह के साथ दफनाया गया था। जिन लोगों ने यीशु मसीह में बपतिस्मा नहीं लिया है, उन्हें न तो बचाया जा सकता है, न ही विश्वास कर सकते हैं, न ही खुद का नकार कर सकते हैं और न ही जगत पर जय पा सकते हैं। केवल वह व्यक्ति जो यीशु मसीह के बपतिस्मा में विश्वास करता है, जानता है कि वह प्रभु में क्रूस पर मर गया। यह व्यक्ति खुद को नकारते हुए जगत पर राज करता है और उस पर विजय प्राप्त करता है। वह परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है। केवल वे जो विश्वास करते हैं यीशु का बपतिस्मा जगत के सभी पापों को उठाने के लिए उनके लिए अनिवार्य तरीका है, तभी वे पापों की माफी यानी उनका पूर्ण उद्धार प्राप्त करते हैं। पापों की माफी के द्वारा उद्धार का सारा यीशु का बपतिस्मा और लहू है। यदि यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा पापियों के पापों को दूर नहीं किया होता तो उनकी मृत्यु का हमारे उद्धार से कोई लेना देना नहीं होता। उद्धार का आधार यीशु का बपतिस्मा है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसे बपतिस्मा दिया तब जगत के सभी पाप यीशु पर पारित हो गए। हम परमेश्वर के साथ जिलाए गए और नए जीवन की सी चाल चले। प्रेरित पौलुस कहता है, अंतः उस मनुष्य का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। रोमियो अध्याय 6 वचन 4। वे सभी जिन्होंने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया था, उन्हें विश्वास के द्वारा छुटकारा मिला है। ये उसके भीतर गाड़े गए थे और उसके भीतर नया जीवन पाया। यह विश्वास बहुत बड़ा विश्वास है। उसके बपतिस्मा में विश्वास वह विश्वास है जो ठोस आधार पर स्थापित होता है। अतः उस मनुष्य का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। रोमियो अध्याय 6 वचन 4 से 6। हम यीशु के बपतिस्मा में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। अब जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वे जीवन के नएपन में चल सकते हैं। हमारे पुराने शरीर जो नया जन्म पाने से पहले मौजूद थे, वे मर गए और हम नए हो गए और अब नया कार्य करने, नए तरीकों से जीने और नए विश्वासों के अनुसार जीने में सक्षम है। नया जन्म पाने वाला व्यक्ति पुरानी जीवन शैली और सोचने के तरीके में नहीं रहता है। हमारे सोचने के पुराने तरीकों को नकारने का कारण यह है कि हमारी पुरानी देह यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मर गई है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 कहता है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। प्रभु ने हमारे पापों को दूर करने के लिए यरदन नदी में बपतिस्मा लिया, क्रूस पर चढ़ाया गया और मृतकों में से जी उठा। इस प्रकार उसने सभी पापियों को उनके पापों से बचाया ताकि उन्हें जीवन के नएपन में चलने के लिए प्रेरित किया जा सके। हमारी पुरानी चीजें जैसे दुख, कठोरता, कड़वाहट और घायल हृदय बीत चुके हैं। अब हमारा नया जीवन शुरू हो गया है। उद्धार पाना हमारे नए जीवन का प्रारंभिक बिंदु है। जब इजराइल के लोग मिस्र से निकलकर कनान में प्रवेश किया तब परमेश्वर ने उन्हें फसह के पर्व का पालन करने के लिए कहा था। मिस्र से निर्गमन पाप से उद्धार को दर्शाती है। परमेश्वर ने इजराइल के लोगों से कहा, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पीतरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक को खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से लो। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिर पर लगाए।
और वे उसके मांस को उसी रात आग से भूंजकर अखमीरी रोटी से और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा। निर्गमन अध्याय 12 वचन 1 से 11। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने फसह के पर्व में उन्हें अखमीरी रोटी के साथ मांस और कड़वे साग पात खाने की आज्ञा दी थी। पाप से उद्धार पाने के बाद कई कड़वी चीजें आएगी। कड़वा साग पात खुद का नकार करने को दर्शाता है। निश्चय ही कठिनाइयां आएगी, फिर भी हमें याद रखना है कि हम मसीह के साथ गाड़े गए थे, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मारा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। रोमियो अध्याय 6 वचन 10 और 11। यह यीशु के साथ एक होने का हृदय है। हम यीशु के बपतिस्मा, क्रूस और पुनरुत्थान में विश्वास करके एक हो जाते हैं, जिसे उन्होंने परिपूर्ण किया। उनकी सेवकाई में उनका जन्म, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा प्राप्त करना, क्रूस पर चढ़ना, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण और मृतकों का न्याय करने के लिए उनका फिर से आना शामिल है। उन सब बातों पर विश्वास करना ही सच्चा विश्वास है, अर्थात उद्धार, न्याय और परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास। रोमियो अध्याय 6 वचन 10 कहता है, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। यीशु ने हमारे पापों को 2 बार के अंतराल में नहीं धोया। यीशु ने जगत के पाप एक ही बार में मिटा दिए। रोमियो अध्याय 6 वचन 10 से 11 कहता है, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हम पाप के लिए मर गए हैं, परंतु परमेश्वर के लिए जीवित है। अब हम परमेश्वर के लिए जीवित है। हमारे पास नया जन्म है और हम नई सृष्टि बने हैं। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठाकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। रोमियो अध्याय 6 वचन 12 से 14। क्योंकि पाप का तुम पर अधिकार न होगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। छुटकारे के बाद हमारे पास कोई पाप नहीं है, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कमजोरियां क्यों ना हो। निश्चय ही हम में कमजोरियां है, क्योंकि हम अभी भी देह में जीते हैं। हालांकि पाप का हम पर प्रभुत्व नहीं होगा। हमारे लिए कोई दंड नहीं है, क्योंकि हमने यीशु के बपतिस्मा में विश्वास और उसके लहू के द्वारा न्याय पर विश्वास के द्वारा पापों की माफी प्राप्त की है। फिर चाहे हम कितने भी कमजोर हों, हमारे अधर्म भी पाप है। यह सच है कि पाप का हम पर अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने धर्मी को पाप के अधीन न होने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने यीशु के बपतिस्मा के द्वारा हमारे पापों को हमेशा के लिए धो दिया, ताकि पाप का हम पर प्रभुत्व न हो, फिर चाहे हम कितने ही कमजोर क्यों ना हो। उसने क्रूस पर पाप की मजदूरी का भुगतान किया। विश्वासी पाप रहित है, क्योंकि प्रभु ने पाप की मजदूरी चुकाई है। धर्मी देखते हैं कि उसमें बहुत सी दुर्बलताएं और अधर्म प्रकट हो गए हैं, परंतु पाप उन पर प्रभुता नहीं कर सकता। और जब वे विश्वास के द्वारा प्रभु पर भरोसा करते हैं तो उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती। इसलिए हम हमेशा जीवन के नए पद में चल सकते हैं। अपने अंगों को परमेश्वर की धार्मिकता के रूप में प्रदर्शित करें। प्रभु ने धर्मी जन को हर दिन नया जीवन जीने के लिए आशीषित किया है। हालांकि क्या वे पाप में बने रह सकते हैं? निश्चय ही नहीं। रोमियो अध्याय 6 वचन 13 कहता है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, हम स्वभाव से पाप के दास थे और पाप करने में अच्छे थे, परंतु बाइबल कहती है अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए।
जिसके सांचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए। रोमियो अध्याय 6 वचन 17 और 18। हम जो धर्मी बने, पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर की उस धार्मिकता के दास हो गए जो अनुग्रह से धर्मी हो सकते हैं। हम पूरी तरह से पाप से स्वतंत्र हो गए हैं और धर्मी होने में सक्षम बने हैं। हम धर्मी बन गए जो परमेश्वर की धार्मिकता के लिए कार्य कर सकते हैं। लेकिन छुटकारे के बाद हमें अपने शरीर के साथ क्या करना चाहिए? उद्धार पाने के बाद हमें देह के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? बाइबल कहती है, अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। रोमियो अध्याय 6 वचन 19। हम पापों से बुक गए हैं, फिर भी देह क्या करती है? देह आमतौर पर पाप में पड़ जाती है, और फिर चाहे भले ही हमारे हृदय में कोई पाप क्यों ना हो। इसलिए जब हम अपनी देह को धार्मिकता के दास के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो हम पाप में गिरने से बच सकते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि हमें केवल अपनी देह को भले कार्यों के लिए प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि हमें धर्मी बनाया गया है। हमें भक्ति की साधना करने की आवश्यकता है। उद्धार पाने के बाद भी यद्यपि हमारी देह कमजोर है, तो क्या हम पाप रहित हैं? यह निश्चित है कि जो लोग यीशु के बपतिस्मा, क्रूस, पुनरुत्थान, दूसरे आगमन और यीशु के अंतिम न्याय में विश्वास करते हैं, उनके लिए कोई पाप नहीं है। वे पाप रहित है। हमें केवल अपने शरीर को भले कामों के लिए प्रस्तुत करना है, और हमारे हृदय भी भले काम करना चाहते हैं। लेकिन देह परमेश्वर धार्मिकता के लिए कार्य करने में अच्छा नहीं है। इसलिए पहला तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 7 कहता है, भक्ति की साधना कर। हमें भक्ति की साधना करनी चाहिए। यह कम समय में नहीं किया जाता है। जब हम अन्य लोगों को सुसमाचार की पुस्तिकाएं देते हैं तो परिचित लोगों से मिलने पर हमें शर्म आ सकती है। हम उनसे बच सकते हैं और घर वापस आ सकते हैं, क्योंकि हमें शर्म आती है। हालांकि इसे कई बार करने की कोशिश करें, यह सोचकर मेरा पुराना शरीर पहले ही मर चुका है, और फिर यह कहते हुए साहस करें, यदि आपके पास उद्धार नहीं है तो आप नरक में जाएंगे। इसलिए इस पुस्तिका को प्राप्त करें और छुटकारा प्राप्त करने के लिए इसको पढ़ें। जब आप ऐसा कार्य करते हैं तो आप अपने शरीर को धार्मिकता के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। रोमियो अध्याय 6 हमें बताता है कि हम अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास के रूप में प्रस्तुत करें। हमें अपने अंगों को धार्मिकता के दास के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। हमें कई बार इसकी साधना करनी चाहिए। यह कम समय में नहीं किया जा सकता है। हमें बार बार प्रयास करना चाहिए। यदि हम कलीसिया में जाने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कलीसिया में जाना कितना दिलचस्प है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे विश्वास है, लेकिन मैं हर बात घर पर विश्वास करना चाहता हूं। मुझे स्पष्ट रूप से पता है कि मेरा पादरी क्या उपदेश देगा। देह और हृदय दोनों कलीसिया में होने चाहिए। हृदय में विश्वास तभी बढ़ता है जब हम अपने अंगों को धार्मिकता के दास के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमें अपने अंगों को धार्मिकता के कार्य के लिए देना चाहिए। क्या आप देख सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? हमें एक साथ इकट्ठा होने और अगुवों के मिलने के दूर नहीं रखना चाहिए। जब आप बाजार जाते हैं तो बेहतर होगा कि आप कलीसिया में आ जाए और यहां कहते हुए दरवाजा खोले, मैं बाजार के रास्ते से जा रहा हूं, क्या हो रहा है? अक्सर कलीसिया में आना अपने अंगों को धार्मिकता के दास के रूप में प्रस्तुत करना है। तब अगुआ कहेगा, बहन मुझे देखने दीजिए, क्या आप इसे साफ कर सकते हैं? ठीक है, और कृपया आज शाम को वापस आइएगा। किस लिए? आज शाम हमारी यूथ संगति है। ठीक है, मैं आज रात आऊंगी। हम संसार में व्यस्त हैं, लेकिन जब जगत के लोग किसी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए कहते हैं तब हमें सबसे पहले अपनी देह को कहा प्रस्तुत करना चाहिए। हम संसार में व्यस्त हैं, परंतु जब संसार के लोग हमें उनकी सभाओं में उपस्थित होने के लिए कहते हैं तो हमें सबसे पहले अपना शरीर कहां प्रस्तुत करना चाहिए? हमें खुद को कलीसिया के सामने पेश करना चाहिए। हमें कलीसिया जाना है, फिर भले ही हमें अपनी कंपनी के सहयोगी के साथ भोजन करने के लिए कहा जाता हो। हमें अपनी देह को एक रेस्तरां में नहीं होने देना चाहिए, फिर भले ही हमारे हृदय कलीसिया में हो। यदि हम अपनी देह को जगत से दूर कर दें और इसे कलीसिया में रहने दें तो हमारी देह और हृदय दोनों को आराम मिलेगा। आप क्या सोच रहे हैं? यदि आपकी देह कुछ अन्य शारीरिक स्थानों पर बार बार आती है तो आप अपनी इच्छा के विरुद्ध परमेश्वर के शत्रु बन जाएंगे
फिर भले ही आपका हृदय कलीसिया के साथ एक होना चाहता हो। हमें आत्मा के साथ देह की साधना करनी चाहिए। हमें अपनी देह को धार्मिकता के दास के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि देह परिपूर्ण है। हमें अपने अंगों को बार बार धर्मी कार्य के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। हालांकि हमारा शरीर जैसा चाहे वैसा करने के लिए प्रवृत्त होता है। हम आमतौर पर एक परिचित तरीके से जाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी देह को किस चीज के दास के रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रेरित पौलुस कहता है, अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। अपने अंगों को परमेश्वर की धार्मिकता के उपकरण के रूप में प्रस्तुत करो। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी देह को कैसे वश में करते हैं। यदि आप देह को पीने के लिए वश में रखते हैं तो देह खुद ही पीने के लिए चल जाती है। परिणाम स्वरूप जब आप कलीसिया में होते हैं तो देह बार में भाग जाती है। यदि आप बार में बैठते हो तो दिल को दर्द होता है, लेकिन यदि आप कलीसिया में बैठते हो तो दिल को आराम मिलता है। हालांकि देह में दर्द होता है, देह का भी व्यक्तित्व होता है। देह इस बात पर निर्भर करती है कि इसे हृदय से कैसे वश में किया जाता है। जब हम बार बार पीते हैं तो देह कहती है, मुझे शराब पसंद है। लेकिन जब हम शराब नहीं पीते हैं तो देह कहती है, मुझे इससे नफरत है। क्यों? क्योंकि देह वश में नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम देह को कैसे वश में करते हैं। यद्यपि हृदय पवित्र होता है, पवित्र आत्मा हमारे दिलों का ख्याल रखता है। कलीसिया से बाहर होने के बाद भी पवित्र आत्मा हमें थामे रहता है। हालांकि हम देह को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास के रूप में सौंपना चाहिए। इसलिए किसी भी तरह बार बार कलीसिया में जाए। जो बचाए गए हैं उन्हें भक्ति की साधना करनी चाहिए। बाइबल हमें परमेश्वर के वचन का पालन करने और उसके नेतृत्व में चलने के लिए कहती है। हमें परमेश्वर के वचन के नेतृत्व में चलना चाहिए। इसका कारण यह है कि हम हमेशा वही करना पसंद करते हैं जो हमारी देह चाहती है, यह सोचकर कि हमारा शरीर हमारा है। चूंकि हम अपनी मर्जी से खरीदारी करते हैं, नाचते हैं और शराब पीने जाते हैं, इसलिए हमारे लिए कलीसिया में बैठकर आराधना में ध्यान केंद्रित करना उतना ही कठिन है। इसलिए एक अगुवे को हमारा नेतृत्व करना चाहिए। आपको यहां बैठना चाहिए और परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। ठीक है, भले ही हम उपदेश सुनकर उब जाए, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए। सोचना चाहिए कि मुझे यहां धैर्य के साथ बैठना है। मैं इतना उब क्यों रहा हूं, जबकि मैं एक बार में 3 घंटे बैठ सकता हूं। मैं यहां 1 घंटा भी क्यों नहीं बैठ सकता। उपदेश को सुने हुए अभी 1 घंटा ही हुआ है। मैंने एक बार में 5 घंटे शराब पी है और यहां तक कि बिना अंतराल लिए 20 घंटे तक पोकर खेला है। यह सब देह को वश में करने पर निर्भर करता है। आमतौर पर कलीसिया में बैठने वाले देह के बार में जाने से नफरत करता है। हालांकि एक व्यक्ति जो शराब पीने में माहिर है, उसके लिए कलीसिया में बैठना नर्क के समान है। मैं चाहता हूं कि आप कई दिनों तक सहन करें और फिर आप सहन करना सीख सकते हैं। जब तक आप अपनी देह को वश में नहीं कर लेते, तब तक यह बहुत कठिन है। जब हम हमारे समय में दूसरे काम करना चाहते हैं, तब हमें अपना समय कलीसिया में बिताना चाहिए। हम अपना समय कलीसिया में बिताते हैं, अगुवों से, भाइयों से और बहनों से बात करते हैं। मैं कलीसिया में बहुत सहज हूं और वहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे लुभाता हो। हालांकि जब मैं गली में चलता हूं तो बहुत सी चीजें मुझे बहकाती है। ऐसे बहुत से प्रलोभन हैं, जैसे कि कपड़ों की दुकानों के शोकेस में टंगे हुए कपड़े। जब मैं आसपास देखकर मुझे जो देखना है उसे देखता हूं, तब मुझे घर पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं और अंत में मैं भटक भी सकता हूं। यदि वहां कुछ अजीब है तो मैं उस अजीब चीज को देखता हूं। बाद में मुझे एहसास होता है, मैं घर कब पहुंचूंगा। मैं चाहता हूं कि कोई मुझे घर ले जाए। इसलिए अपने घर के रास्ते में एक जगह से दूसरी जगह मत भटको। हमें आराधना सेवा के बाद सीधे घर जाना चाहिए, कलीसिया की बस में सवारी करनी चाहिए और सीधे अपने गंतव्य पर जाना चाहिए। यदि आप सोचते हैं, मुझे कलीसिया तक जाने के लिए मदद मत करो, मैं अकेला कलीसिया जाऊंगा, मेरे 2 मजबूत पैर हैं, इसलिए मेरे लिए कलीसिया की बस से कलीसिया जाने का कोई कारण नहीं है। आप परीक्षा में पढ़कर भटक सकते हैं। आपको आभारी होना चाहिए कि आप कलीसिया जाने के लिए कलीसिया की बस में सवारी कर सकते हैं
और जैसे कि आराधना सेवा समाप्त हो जाती है, तब बेकार चीजों की चिंता के बिना आप घर वापस आ सकते हैं। बेहतर होगा कि आप बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और घर पहुंचते ही सो जाए। आपके लिए बेहतर होगा कि आप ऐसे ही सहें। एक व्यक्ति सोच सकता है कि मेरे पास दृढ़ विश्वास है, मेरे पास कोई पाप नहीं है, मैं खुद के लिए कुछ कर दिखाऊंगा, बार में जाऊंगा तो भी पीऊंगा नहीं। जहां पाप बहुत हुआ वह वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। मैं अनुग्रह से भर गया हूं। अगर वह ऐसा सोचता है और बार में जाता है तो उसका दोस्त कहेगा, अरे पी लो। नहीं, क्या आपने मुझे कभी शराब पीते हुए देखा है? मैंने शराब पीना छोड़ दिया। कुछ भी हो, आज पी लो। नहीं, क्यों ना आज तुम एक ग्लास वाइन पियो। उसका दोस्त एक ग्लास में वाइन डालता है और उसे देता है, लेकिन वह सोचता है, भले ही तुम मुझे शराब पीने के लिए मजबूर करो, लेकिन मैं सोडा ही पीऊंगा। फिर उसे याद आता है कि उसने बहुत पहले शराब पी और सोचा है, यह कितनी स्वादिष्ट होगी। तब मुझे एक बार फिर शराब क्यों नहीं देते? मैं केवल एक ड्रिंक पीऊंगा, वह जल्दी से सोडा खत्म कर लेगा। फिर उसके दोस्त को पता चलता है कि वह पीना चाहता है और वह खाली गिलास में शराब डाल देता है। यह हल्का है, तुम इसे कॉकटेल के रूप में पी सकते हो। नहीं, मुझे नहीं पीना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं? हालांकि वह अंत में एक गिलास शराब पीता है और उसका दोस्त जानता है कि वह अच्छी तरह से पीता है। केवल आज पी लो। ठीक है, मैं आज पीऊंगा, लेकिन आपको यीशु पर विश्वास करना चाहिए, ठीक है? पीने के बावजूद भी मुझ में कोई पाप नहीं है। लेकिन क्या आपके अंदर पाप है? आपको अपने पापों से बचना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कहां देह का समर्पण करते हैं। मनुष्य ऐसा ही है, वे कुछ खास नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम देह को कहां सौंपते हैं। अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास के रूप में सौंप दे। अपनी देह को पवित्रता के लिए सौंप दे, क्योंकि देह पवित्र नहीं है। मैंने यहां एक उदाहरण के रूप में शराब पीने के बारे में कहा था, लेकिन अन्य चीजें ऐसी ही है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम देह को कैसे वश में करते हैं। हम एक सांस में विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं और यह अनंत है। लेकिन हमारे दिल और देह की भक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि हम देह को कहां सौंपते हैं। हमें लगता है कि जब हम अपनी देह को गंदगी के सामने सौंपते हैं तो हमारा हृदय भी गंदा हो जाता है, भले ही फिर हृदय साफ क्यों ना हो। फिर हमें अपने विश्वासों को त्याग देते हैं, कलीसिया के खिलाफ जाते हैं, परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले जाते हैं। शैतान द्वारा धोखा खाते हैं और अंत में हम नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को देखें। ऐसा ना हो कि आप नष्ट हो जाए। आपको सतर्क रहना चाहिए। पाप से उद्धार पाने के बाद हम अपने दैनिक पापों से कैसे निपट सकते हैं? जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह भी उससे बहुत अधिक हुआ। प्रभु ने हमारे दैनिक पापों को भी पूरी तरह से मिटा दिया, ताकि हम फिर कभी पापी न बन सके। हालांकि हम कई बार पाप कर सकते हैं। हालांकि यदि देह बार बार बुराई की ओर घूमती है तो हमें समस्या हो सकती है। हमें अपनी देह कहां सौंपनी चाहिए? देह को दर्शाए गए मार्ग पर जाना चाहिए। मैंने अब तक आपको यह समझाने के लिए बात की है। जैसे हृदय पवित्र होता है वैसे ही देह भी पवित्र हो जाती है। और जब हम इसे धार्मिकता के दास के रूप में सौंपते हैं तो यह परमेश्वर के सामने धार्मिकता का दास बन जाता है। यदि हम नहीं जानते हैं कि उद्धार के बाद कैसे जीना है तो हमें अपने जीवन को कलीसिया पर केंद्रित करना चाहिए। बाइबल कहती है कि कलीसिया एक सराय की तरह है। हम पानी पीते हैं, आत्मिक भोजन खाते हैं और संगति में बने रहते हैं, ठीक वैसे जैसे हम एक सराय में पीते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। कलीसिया एक सराय के समान है। हम कलीसिया में एक दूसरे के साथ संगति में बने रहते हैं और एक दूसरे के साथ बात करते हैं। इसलिए हम किसी भी तरह कलीसिया में जाना है। एक व्यक्ति जो आमतौर पर कलीसिया जाता है वह एक आत्मिक व्यक्ति बन जाता है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है वह आत्मा में नहीं चल सकता है, चाहे उसका विश्वास कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जो व्यक्ति आमतौर पर कलीसिया आता है वह आत्मिक रूप से खुद ही समृद्ध हो जाता है, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। यह छुटकारे के बाद आत्मिक संगति के कारण है।
हमारे लिए ठिकाना पाने के लिए कलीसिया में अलावा और कोई जगह नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप जितनी बार हो सके उतनी बार परमेश्वर की कलीसिया में आए और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में रहे। कलीसिया में आए, हर आराधना सेवा में शामिल हो, परमेश्वर के वचन को सुने और जो कुछ भी आप करने की योजना बनाते हैं उसमें कलीसिया के अगुवों से सलाह प्राप्त करें। हमें अपने जीवन को परमेश्वर के वचन पर केंद्रित करना चाहिए और खुद को एक साथ इकट्ठा करना चाहिए। तब हम बिना असफलता के साथ विश्वास के जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रभु के द्वारा बहुमूल्य रूप से उपयोग किए जा सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी देह और हृदय को धार्मिकता के पात्र के रूप में परमेश्वर के सामने सौंप दें।